नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एनर्जी कैसे कार्य करती है। किसी भी कार्य की एक एनर्जी होती है, यानी एनर्जी मीन्स हम कह सकते हैं सोल, आत्मा होती है उसकी एक, जो कि उस चीज़ से कनेक्ट होती है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मटेरियल थिंग हो, या वो फिर मटेरियल थिंग ना हो। यानी कुछ चीज़ें जो कि हम कहते हैं प्राकृतिक होती हैं, कुछ कहते हैं कृत्रिम होती हैं। लेकिन इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उस सब के अंदर एनर्जी काम कर रही है, एक आत्मा काम कर रही है, जो कि व्यक्ति की पूरी क्षमताओं को प्रकट करती है। इस आत्मा की अपनी एक एनर्जी है। इस कहते हैं ना, एक व्यक्ति को देखते ही व्यक्ति बोल नहीं रहा है, बहुत सामान्य कद का है, सामान्य रंग रूप है, ले और आप उसे जानते भी नहीं हैं। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप उससे सहज ही प्रभावित हो जाते हैं। वो प्रभावित होना क्यों होता है, क्या चीज़ है ऐसी जो जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। तो ये क्या कहते हैं, एनर्जी। हम इस एनर्जी को ही हम जब देखते हैं अन्य चीज़ों के अंदर, यानी जब हम कहते हैं कि जो चीज़ें कृत्रिम और जो चीज़ें प्राकृतिक, दो चीज़ें जो हम कहते हैं, यानी नेचुरल और जो चीज़ें नेचुरल नहीं है, यानी जो रियल नहीं है, अनरियल चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों को हम जब दोनों को जोड़ करके देखते हैं तो हम देखते हैं, चाहे प्राकृतिक चीज़ें हों, यानी प्राकृतिक चीज़ क्या है, हम रुई जो है उसको प्राकृतिक मानेंगे, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाई हुई नहीं है। कॉटन हमारे, यानी सूत हमारे द्वारा बनाया गया है, सूती कपड़े हमारे द्वारा बनाए गए हैं, धागा हमारे द्वारा बनाया गया है। लेकिन रुई जो है वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति की देन है। बेशक वो भी बीज के द्वारा उत्पन्न हुई है, लेकिन उस बीज के अंदर जो पनपने वाला तत्व है वो प्राकृतिक है, वो व्यक्ति के द्वारा खींचा गया धागा नहीं है। जहाँ पर एक निश्चित दूरी में या किसी मशीन के द्वारा धागे को तैयार किया जा रहा हो, या रुई को तैयार किया जा रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है, वो प्राकृतिक है। कुछ चीज़ें कृत्रिम होती हैं, जैसे जैसे हम कहें लकड़ी जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन लकड़ी के द्वारा बनाई हुई टेबल हो, चाहे वो बेड हो, या फिर कोई भी अलग डोर हो, या अलग जितनी भी यूज़ में आने वाली चीज़ें, वो क्या है, वो कृत्रिम है। लेकिन उन सब के अंदर एक एनर्जी काम कर रही है। इसका पता कैसे लगता है? पता लगने की एक विशेष प्रक्रिया हर चीज़ के अंदर आपको दिखाई देगी। आप जब उस चीज़ के नज़दीक जाते हैं, आपको महसूस होता है कि इस चीज़ को खरीद लिया जाए, या ये चीज़ बहुत सुंदर लग रही है। यानी इस समय यदि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ये उस चीज़ का स्टार्टिंग का टाइम है, यानी वो टाइम है जब वो खिल रही है, उसका बढ़ना शुरू हो रहा है, उसकी ऊर्जा जो है खिलना शुरू कर रही है, वो टाइम है। इसलिए उस टाइम पीरियड में जब आप उससे मिलते हैं, चाहे वो एकदम स्टार्टिंग हो चीज़ें, जैसे आप फूल को खिलता हुआ देखते हैं, तो पहले फूल से पहले कहीं ना कहीं वो कली आती है, या थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं हम उसका अंकुरित होते हुए जब देखते हैं, वो जो अंकुरण देख रहे हैं, या कली का खिलना देख रहे हैं, या फूल का बनना देख रहे हैं, वो प्रारंभिक अवस्था है जिसके द्वारा हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फूल तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हम चीज़ें मैटेरियलिस्टिक, जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें हमें तो लग रहा है कि डोर में और एक डोर में क्या अंतर पड़ेगा, चाहे वो पुराना हो या नया हो, उसमें क्या अंतर पड़ता है। आप देखिए, एक नए घर में जाइए आप, आपको एक अलग
खुशी महसूस होती है, आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है घर। तो घर बड़ा-बड़ा महसूस होगा, आपको उसके अंदर बैठने का मन करेगा, उसकी हर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब वहाँ की एनर्जी बहुत पावरफुल है। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों की एनर्जी होती है, कहीं हम जाते हैं, वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट नहीं करती। वो चीज़ें हमको कहती हैं यहाँ से दूर चलो, यहाँ से वापस चलो, ये चीज़ें यहाँ पर मन नहीं लग रहा। कई बार हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको मना करती है, ना करती हैं, हमको किसी व्यक्ति से मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता अनुभव नहीं हुई, यानी उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का एक तो ये है कि कई बार व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, कई बार व्यक्ति डिप्रेस नहीं होता, लेकिन उसकी एक एक जो एनर्जी लेवल है, यानी एक व्यक्ति जब तक सक्रिय रूप में होता है, यानी जब तक वो काम करता है, तब तक वो एक एक्टिव पोजीशन में होता है, एक्टिव बिहेवियर होता है। जब वो उसका एक्टिव बिहेवियर होता है, वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसलिए हमने देखा है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में भी जो लोग काम कर रहे होते, सक्रिय होते, उन उनका ऑरा अपनी तरफ खींच रहा होता है, यानी उनकी एनर्जी, बेशक वो लोग उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां उनके जीवन का कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उन लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी एनर्जी आज भी एकदम हमें पॉजिटिव महसूस होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति अपने आप को हमेशा एक्टिव बनाए रखते हैं, हमेशा किसी चीज़ से जोड़ करके रखते हैं। जब तक आप वर्किंग हैं, जब तक आप चल रहे हैं, जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, तब तक वो चीज़ एक्टिव है, तब तक तब तक उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, तब तक आप उसको देखना पसंद करते हैं, आप जाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आप इमारतों को देखिए, एक ऐसी इमारत होती है जहाँ आप जाते हैं तो वो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो आप जितनी बार भी देखते हैं आपको अच्छी लगती है, आपको वो अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब उस इमारत के अंदर लोगों का आना जाना बना हुआ है, उसकी एनर्जी आज भी उतनी ही एक्टिव है जितनी वो पहले दिन बनाई गई थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो बनने के बाद आज तक उन जगह को बने हुए हज़ारों साल बीत चुके हैं, वहाँ की एनर्जी जो है और अधिक पावरफुल हो चुकी है। बहुत सारे ऐसी और अन्य चीज़ें, मशीनीकरण तक में आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे और वो चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम समय हुआ हो, लेकिन उनकी एनर्जी आपको एक्टिव नहीं लगती। ऊर्जा काम करती है, ये क्या है? सोल, ये आत्मा है जो चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है, जो चीज़ की वैल्यू को बढ़ा रही है और घटा रही है, दोनों काम कर रही है। बढ़ा भी रही है, बढ़ा कब रही है? जब कहते हैं ना, जब ऊर्जा बराबर किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है तो वहाँ की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, और फिर ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, स्थायी हो जाती हैं। हम स्थायी उसको हम किसी भी चीज़ का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा मान सकते हैं, उसको हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। चाहे जीवन के बहुत सारे साल बीत चुके हैं, लेकिन उस जगह को हम छोड़ना नहीं चाहते, उन चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते, उन चीज़ों को हम रखना चाहते हैं। यानी वो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हो गई, कहते हैं जब अणु जब मिलकर के इकट्ठा हो जाए तो परमाणु बन जाता है। ठीक इसी तरीके से ऊर्जा जब एकदम कलेक्टिव हो जाती है, जब बहुत पावर, तो वो पावरफुल बन जाती है, पावरफुल व्यक्ति की तरह से। जैसे एक व्यक्ति पावरफुल बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कम उम्र में भी पावर दिखाता है, बड़ी उम्र में भी पावर दिखाता है। उसकी पावर जैसी थी वैसी अंत तक बनी रहती है,
वो इस दुनिया में आया था और तब से उसने काम करना शुरू किया। अंत में जब जा रहा है तब भी उसकी जो ऊर्जा है वो इतनी एक्टिव है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचती है, कहीं ना कहीं कहती है कि व्यक्ति को जीवन में चलते रहना चाहिए। ये चलते रहने का असर है जीवन में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में उसके में कोई चीज़ नहीं थी, नहीं, चीज़ें थी, लेकिन उसको व्यक्ति देख कैसे रहा था, उन चीज़ों को ले कैसे रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चीज़ें तो हैं, लेकिन चीज़ों को व्यक्ति ले किस तरह से रहा है, अपने काम को व्यक्ति कर कैसे रहा है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके प्रारब्ध से ही आपके कर्म चल रहे हैं। आप अपने कर्मों को नहीं बदल सकते। आप अपने जीवन के जो आपका भाग्य लिखा गया है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन भाग्य की प्रकृति को बदल सकते हैं। भाग्य की प्रकृति कैसे बदल जाएगी कि यानी प्रकृति ये कि परिस्थिति आई, बारिश भी हुई, हवा भी चली, सब कुछ हुई, लेकिन आपके ऊपर उस बारिश का असर नहीं हुआ। कब असर नहीं होगा? जब आप प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में हैं, तब आपके ऊपर उन चीज़ों का असर नहीं होगा। यदि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, कहीं भी आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है, तो आप बिखर जाएंगे। आप पर बारिश आप देख सकते हैं, आप जब खुले में खड़े हों, बारिश आ जाए तो थोड़ी सी बूंदें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। ज़्यादा बारिश की तो बात ही छोड़ दीजिए, थोड़ी सी बूंदें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं, यानी आपको भिगोने में सक्षम है। आपका जो वो है, आप बारिश में भीगना नहीं चाहते, लेकिन आप भीग चुके हैं। क्यों भीग चुके हैं? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आप बाहर खड़े थे और भीग गए। लेकिन वही आप घर के अंदर है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, कोई तूफान आ रहा है, कुछ भी, लेकिन यदि आप सुरक्षित वातावरण में हैं तो वहाँ आप पर उन चीज़ों का असर नहीं होता। उन चीज़ों की इसलिए हम कहते हैं एनर्जी काम करती है। यहाँ क्या एनर्जी काम करे, इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जो नेचुरल हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया, जो वो तो चीज़ें चलेंगी, वो तो भाग्य के साथ जुड़ी हुई है, वो तो चीज़ें चलेंगी, उसने किस पर ध्यान दिया? अपने आप पर। अपने आप पर क्या ध्यान देने की आवश्यकता है? यानी हम ये कह सकते हैं जैसे राम के जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति थी, इतनी बड़ी परिस्थिति थी कि सीता का हरण हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन राम फिर भी अपने आप को आगे ले जाने को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। यानी राम ने हार नहीं मानी। ये भी तो सोच सकते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ लंका तक। लंका तक जाना तो बहुत बड़ी बात थी। वो तो यही सोच सकते थे कि मैं तो वन में हूँ, ना मेरे पास सेना है, ना मेरे पास लोग हैं, अब कोई ले ही गया तो मैं करूँगा क्या? अब मेरी तो वो तो पत्नी की तो चोरी हो गई। और वो रावण जैसा व्यक्ति है जिसके पास सोने की लंका है, जिसके पास विमान है, जिसके पास जितना कुछ है, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? ये भी तो सोचा जा सकता था। लेकिन ये ना सोच करके उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे सीता को लाना है। यानी एक तरीके से उनके अंदर जो जो ऊर्जा ने जो समग्र रूप धारण किया, जो उनकी विजय हुई, उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी जीत तो उसी समय हुई जब उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे चाहे प्राण चले जाए, चाहे जो प्राण की तो बात ही नहीं थी, मुझे सीता को लेकर के ही आना है। जब लेकर के ही आना है तो अब तो मेरे पास जो चीज़ें हैं उसी से मैं लेने जाऊंगा। ये तो है नहीं कि भाई मेरे पास यदि साधन नहीं है, मेरे पास विमान नहीं है तो मैं विमान पैदा करूंगा। विमान तो पैदा करना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने क्या किया? अपने पास आसपास के जो साधन थे, यानी वानर सेना बनाई, और उसी को मैं सबसे ज़्यादा जो उनको जिन पर भरोसा था, हनुमान जी, उन्होंने हनुमान जी को ही भेज दिया।
क्योंकि हनुमान कहते हैं जब किसी पर विजय पाना हो तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पावरफुल। वो पावर किसकी है, उनको भय नहीं था। सबसे बड़ी पावर व्यक्ति के अंदर भय की होती है। भय, यदि व्यक्ति को भयभीत है, व्यक्ति काम क्या करेगा, काम तो बाद में करेगा, पहले तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वही इतनी नेगेटिव है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। जब व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता वो लड़ेगा क्या। तो सबसे बड़ी है तो ताकत ये कि आपको आपके अंदर निडरता है, इसीलिए उन्होंने हनुमान को चुना। दूसरी बात ये थी कि हनुमान आज्ञा का पालन करने में समर्थ थे। जब आप किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो वो व्यक्ति यदि आपकी आज्ञा को अनुसरण करने वाला ना हो तो यदि आप उसको साथ में लेकर के चल रहे हैं तो क्या होगा, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें विफल हो जाएंगे। आपको तो वो चाहिए जो व्यक्ति आपके कार्य को करने के लिए यस करे, आपके लिए लड़ सके। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का कुछ नहीं सोचा कि वो हनुमान जी एक बानर है। उन्होंने तो इस चीज़ को सोचा कि हनुमान ही वो हैं जो मेरी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि जाओ और पता करके आओ कि सीता कहाँ है, क्योंकि वो सबसे अधिक पावरफुल थे, सबसे अधिक ऊर्जा उनके अंदर थी, सबसे अधिक क्षमता उनके अंदर ये थी, वो कुछ भी कर सकते थे। यानी उनके अंदर सामर्थ्य ये थी कि वो उड़ भी सकते थे, चल भी सकते थे, अपने आप को बड़ा भी कर सकते थे, छोटा भी कर सकते थे। यानी ये क्षमता ही तो है व्यक्ति की। कितनी बड़ी क्षमता है जब व्यक्ति अपने आप को बदल भी सकता है। यानी ये क्षमता किस में है, किसी विशेष व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता होती है जब वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो, कहीं भी पहुंचने में सक्षम हो। यानी उस समुद्र को लांघने में, जिसको लांघने के लिए एक तरफ हम राम को जो भगवान मानते, क्यों मानते हैं, क्योंकि वो भगवान थे, उनके जो काम है वो मनुष्य के काम नहीं है। इसलिए तो एक तरफ जो भगवान है वो तो उस समुद्र को, जब उन्होंने कहा कि 1 मिनट में सुखा सकते थे, समुद्र डर गया। जब से ही उन्होंने अपनी ऊर्जा को दिखाया, क्या देखा था समुद्र ने उनके शरीर में, शरीर तो बहुत छोटा था, लेकिन वो आखिर वो डर कैसे गया। रावण जैसा व्यक्ति राम के आगे झुक कैसे गया। ऊर्जा थी। जब हम कहते हैं ना भगवान, क्यों, क्योंकि उनकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा काम कर रही है। क्यों, उनको देख करके रावण भयभीत हो गया, उनको देख करके समुद्र भयभीत हो गया, जो कि पूरे संसार को डुबोने की सामर्थ्य रखता है। वो एक सावधान होकर खड़ा हो गया, सावधान होकर के उसने बता दिया कि मुझे सुखाओ मत, मेरे ऊपर सिर्फ मुझ पे पुल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास नल और नील जैसे जो वानर हैं, जो कि पत्थर को फेंकेंगे वो पत्थर पानी पर तैरने लगेंगे। कितनी विचित्र बात है, एक ठोस चीज़ पानी के अंदर जब डाली जाए तो वो नीचे बैठ जाती है। डाल के देखिए, एक कंकड़ भी डालेंगे वो नीचे चला जाएगा, लेकिन पत्थर पानी पर तैर जाता है। तो ये कितनी असंभव बात है जो संभव हो सकती है। ये कब संभव हुई, जब राम के रूप को देख करके समुद्र भयभीत हुआ। राम का कौन सा रूप था, वही ऊर्जा थी, राम की वो ऊर्जा थी जिसको समुद्र ने कैच किया। समुद्र उस पावर को समझ सका कि ये असाधारण नहीं है, असाधारण है, ये मुझे 1 मिनट में सुखा देंगे। जिस संसार की रचना ही करने वाला व्यक्ति जब संसार में आ गया तो संसार की रचना को बदलने में उसे कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं। जिसने एक बार संसार बनाया वो दोबारा भी बना सकता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का क्रिएटर है, उस क्रिएटर के लिए क्या है, वो तो 1 मिनट में चीज़ को समाप्त कर सकता है, दूसरी सृष्टि को जन्म दे सकता है। समुद्र डर गया कि ये मुझे अभी 1 पल में मेरा
जो जिस रूप को से मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ वो 1 मिनट में समाप्त किया जा सकता है। इसलिए ये बताए अपनी ऊर्जा संसार में रहने के लिए भी आवश्यक है। संसार भी इसी ऊर्जा से चलता है, यानी अपनी ऊर्जा के द्वारा ही संसार चलता है। लेकिन इस ऊर्जा को व्यक्ति किस चीज़ के द्वारा अर्जित करता है? अपने कर्म के द्वारा, अपने साधनों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा इस ऊर्जा पर व्यक्ति कार्य करता है और सफल होता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।